ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रम् अस्तु शिवं शास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप कंपित मोहि बिलोकी अति उर उपजा परिताप। अर्थात शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा भारी संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समुझी गोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति अर्थात दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं वदेहम्। अर्थात हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण कर लेने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात निराकार ओंकार के मूल तुरीय अथवा तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तुषाराद्रि संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत् कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठं दयालम मृगाधीश चरमंबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडं यजं भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। अर्थात प्रचंड अथवा रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों को निर्मूल कर देने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव अर्थात प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी
चिदानंद संदोह मोह पहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हर लेने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद युमानाथ पादारविंदम बदंती हूँ लोके पर्यवानराणम। न तावत् सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम। अर्थात जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक में और न परलोक में सुख शांति ही मिलती है, और न उनके तापों का नाश ही होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभो प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभो। अर्थात मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि अर्थात प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागु। पुण्य मंदिर नववानी वही द्विज बर मागू। द्विज बर मागू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेऊ। निज पद भक्ति देई प्रभु पुनि दूसर वर देऊ। पुनि दूसर वर देऊ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जेहि
नाथ थोरे ही काल, नाथ थोरे ही काल। हे तीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपा कीजिए, अर्थात इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह अर्थात शाप से मुक्ति हो जाए। ई विधि कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निदाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति वैनववाणी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीनी कोप करी सापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करी है एही पर कृपा विषेखी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। समाशील जे परयुपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी अर्थात खर राक्षस के शत्रु श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्म तमरत दुस्सह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटी नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रमाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान मिटेगा नहीं। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ,
पुनितई मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजी उर तोरे राम सिया राम जय जय राम। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम वचन सत्य अवभाई हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई अब जनि करही विप्रिय अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रदरो है पावक सोजरई राम सिया राम जय जय राम। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्कर के मारे भी जो नहीं मरता वह भी शिव द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे हूँ मन माई तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति होई तोरी राम सिया राम जय जय राम। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि शिव बचन हर्षि गुर एवं मस्तु इति भाषी मोहि प्रबोधि गयउ गृह शंभु चरण उर राखी शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर वे अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंदी गिरी जाई भयऊ मैं ब्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनु
तजेऊ गए कछु काल, तजेऊ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प बनकर रहने लगा। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम अर्थात बिना कोई कष्ट पाए मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनी, अनायास हरि जाने। जिमीनो तन पट परी, जिनीनो तन पट पहिरई नर, परिहरई पुराण, परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य अपना पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु में, नहीं पावा कलेश। एही विधि धरेऊ विविधि तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश, ज्ञान न गयऊ खगेश। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर मैं धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन करता रहता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल अर्थात एक कष्ट मुझे बना रहता। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा सताता रहता था। सरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहूं बाल कन्न नीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। प्रौढ़ बहे मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं बावा। मनत सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शयाना होने पर मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचार करता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं समाप्त हो गई। केवल श्री राम जी के चरणों में प्रेम सदा लगा रहता था। कहू खगेश अस कवन अभागी, कहू खगेश अस कवन अभागी। खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोही कछु न सोहाई।
पिता पढ़ाई पढ़ाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न होने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जब मेरे माता पिता कालवश हो गए अर्थात स्वर्ग सुधार गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां मैं जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊ हर्षित खन गाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरे सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां जाना चाहता वहां चला जाया करता था। छूटी त्रिविधि ईशना गाड़ी, लाल एक लाल सा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिद जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरी तीनों प्रकार की अर्थात पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं समाप्त हो गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेई पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्व भूतमय हई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे कभी नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ गई थी। गुर के वचन सुरती करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। अर्थात गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि, लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायऊं, वचन कहे हूं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर
मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनीत मृदु, पुनि कृपाल खगराज, मोही सादर पूछत भय द्विज, आयहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोही कहू भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया बताइए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा, अकल अनी है अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अर्थात अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वैधि सुख राशि, सोतैताही तो ही नहीं वेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, अर्थात तत्वमसी, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुदावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं कहे हूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहू मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बताइए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनि सप्रदीना, सोई
उपदेश कहु करी दाया, निज नयनन्नी देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली बन गया है, अर्थात उसी में रम गया है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश अर्थात उपाय बताइए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। बरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनी है निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या के नाथ श्री राम जी को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपहु करी हठबूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर अर्थात काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा कीए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। जय श्री राम।